इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, वीडियो नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 5। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि वीडियो नंबर 2 में हम लोग वो एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें डी मोवियस थ्योरम के उपयोग से एक्सपेंशन किया जाता है। I इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन टू द पावर 8x dx। यहाँ पर n इवन बट लार्ज है। अब 8 को लार्ज समझ लो। एक्सपेंशन की टेक्निक सीखिए, थोड़ा लेंदी है, 2 क्वेश्चन हो पाएगा लेकिन कठिन नहीं, बस प्रोसेस मालूम होना चाहिए आपको। माना z इक्वल टू cos x प्लस i sin x, देन 1 by z इक्वल टू 1 अपॉन cos x प्लस i sin x। कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा cos x माइनस i sin x और नीचे आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, दैट इज 1। Therefore z प्लस 1 by z, इसे ऐड करो 2 cos x एंड z माइनस 1 by z इक्वल टू 2i sin x बाई डी मोवियस थ्योरम। मोवियर की स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, MOI VRE, मोएवर, द मोएवर। हिंदी की बुक में मैंने इसको लिखा हुआ यूं देखा है, द मोएवर, लेकिन इंग्लिश में डिमोवियर लोग पढ़ते हैं। बाय डी मोवियर्स थ्योरम z टू द पावर n इक्वल्स टू cos x प्लस i sin x होल टू द पावर n इक्वल्स टू cos nx प्लस i sin nx, यही डी मोवियर प्रमेय है। एंड 1 अपॉन z टू द पावर n इक्वल टू cos x माइनस i sin x होल टू द पावर n इक्वल्स टू cos nx माइनस i sin nx। Therefore z to the power n plus 1 upon z to the power n equal to 2 cos nx। इसे ऐड करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा z to the power n माइनस 1 upon z to the power n equal to 2i sin nx। मन करे तो इन दोनों को इकट्ठा नंबरिंग कर दीजिए 1 और इसको नंबर 2 कर दीजिए। साइन पर 8 पावर है, इन दोनों में हम उसे पकड़ेंगे जिस पे साइन होगा, ये वाला, ये हमारे काम का है। इसी पे 8 पावर चढ़ा दो, इधर भी इधर भी। नाउ 2 to the power 8 i to the power 8 sin to the power 8 x equals to z minus 1 by z whole to the power 8 implies that 256 आएगा। देखो करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 और i टू दी पावर 8 कितना होगा, i स्क्वायर पे 4 पावर यानी माइनस 1 पे 4 पावर यानी कि 1 और साइन टू दी पावर 8x इक्वल्स टू बाइनॉमियल एक्सपेंशन z टू दी पावर 8 माइनस 8c1 z टू दी पावर 7 इंटू 1 बाई z प्लस 8c2 z टू दी पावर 6 इंटू 1 अपॉन z स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव 8c3 z टू दी पावर 5, इस पे पावर पहले सिंबल पे पावर घटाते चलते हैं, दूसरे पे बढ़ाते चलते हैं। z टू दी पावर 5 इंटू 1 अपॉन z क्यूब प्लस 8c4
z टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन z टू द पावर 4 माइनस 8c5 z क्यूब इंटू 1 अपॉन z टू द पावर 5 प्लस 8c4 8c6 होगा 8c6 z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन z टू द पावर 6 माइनस 8c7 z इंटू 1 अपॉन z टू द पावर 7 और प्लस 8c8 जिसका मान 1 होता है 1 अपॉन z टू द पावर 8। अब 8 पावर लगाने से ये स्थिति बनी है। अगर हम इस पर 14 पावर 16 पावर लगा दें तो कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। इक्वल्स टू z टू द पावर 8 माइनस 8c1 की वैल्यू आएगी 8 इंटू z टू द पावर 6 प्लस ये हो गया ये हो गया 8c2 की वैल्यू निकाल लो। 8c2 इक्वल टू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इससे कैंसिल हो गया अपॉन 2 28 प्लस 28 इंटू z टू द पावर 4 ये हो गया माइनस 8c3 निकाल लें इसी तरह से 8c3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 ये कैंसिल हो गया माइनस 56 ये वाला है और z स्क्वायर 8c4 निकालिए। एट सी फोर इक्वल्स टू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कैंसिल एक फैक्टोरियल 4 बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 3 2 जा 6 इससे काट दे और 4 इससे काट दे 2 है ना 70 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग है 8c4 पर प्लस 70 ये पावर बैलेंस हो गया माइनस 8c5 देखो ये बाइनोमियल थ्योरम में आप पढ़े हो NCR बराबर NCN माइनस आर क्या निकालना है आपको 8c5 बराबर क्या होगा 8 माइनस 5 माने 3 8c3 आप निकाल चुके हैं 8c3 जेड स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट है 8c3 जेड स्क्वायर वाले का है जेड स्क्वायर वाला कहाँ है ये है तो माइनस 56 अपॉन जेड स्क्वायर ये हो गया प्लस 8c6 बराबर होगा 8c2 किसका कोफिशिएंट था z टू द पावर 4 वाले का 28 ये हो गया 28 अपॉन z टू द पावर 4 ये हो गया 8c1 होगा 8c1 माने 8 माइनस 8 अपॉन z टू द पावर 6 और प्लस 1 अपॉन z टू द पावर 8 अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो इस तरीके का या इस तरीके का पेयरिंग बनेगा याद रखना इसको मिटाना implies that 256 sin to the power 8x equals to सबसे बड़ी पावर z to the power 8 और इसके साथ पेयर करेंगे हम ये प्लस 1 अपॉन z टू दी पावर 8 इसके बाद z टू दी पावर 6 है ये और 1 अपॉन z टू दी पावर 6 दोनों का कोफिशिएंट -8 है -8 z टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन z टू दी पावर 6
तो z टू दी पावर 6 1 अपॉन z टू दी पावर 6 दोनों के ही कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। z टू दी पावर 4 1 अपॉन z टू दी पावर, दोनों के ही कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तब तो समझो आपने ये सब जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया है सब सही किया है। अब z टू दी पावर 6 के बाद z टू दी पावर 4 देखो 28 और 1 अपॉन z टू दी पावर 4 28 ये हो गया, प्लस 28 z टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन z टू दी पावर 4, z स्क्वायर माइनस 56 विद इन द ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर, और ये इकलौता बच रहा है प्लस 70। इस स्टेप को हम नोट किया हुआ, जरा देख लें ना, ये नहीं नोट किया, इसके आगे वाला नोट किया, लेकिन इससे पता चल जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई। cos 8x ठीक है, फिर ये cos 6 क्यों गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, बाकी सब सही है। क्यों भाई, उतारने में हमसे गलती हो गई क्या? तो ज़रा आप लोग 2 मिनट का विश्राम करिए, मैं नोट्स देखूँ तो। z टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन z टू दी पावर 8, ये सही है। नेक्स्ट -8 टाइम्स, ये भी ठीक है। नेक्स्ट प्लस 28 टाइम्स, ये भी ठीक है। और -56 टाइम्स ठीक है, प्लस 70 ठीक है। ये हमसे उतारने में गड़बड़ी हो गई थी। बीच के स्टेप हम बेटा नोट कर लेते हैं ताकि मिलाते चलें, नहीं पूरा वीडियो बेकार आ जाता है। अब देखो आपने रिजल्ट नंबर 2 में लिखा था z टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन z टू दी पावर n इक्वल टू 2 cos nx। अब इसका मान लिखते चलिए, इक्वल्स टू 2 cos 8x माइनस 8 इंटू 2 cos 6x प्लस 28 इंटू 2 cos 4x माइनस 56 इंटू 2 cos 2x प्लस 70। तो साइन के ऊपर जो 8 पावर चढ़ा था देखो, वो पावर खत्म हो गया, सब एंगल मल्टीपल हो गए। जिसका इंटीग्रल लिखना बहुत आसान है, 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। 128 साइन टू दी पावर 8x इक्वल्स टू 2 कैंसिल कर दो सब जगह। cos 8x माइनस 8 cos 6x प्लस 28 cos 4x माइनस 56 cos 2x और प्लस 35। Therefore, integral sin to the power 8x dx equals to 1 upon 128 ब्रैकेट, सबको इंटीग्रेट कर दो। sin 8x अपॉन 8 माइनस 8 sin 6x अपॉन 6 प्लस 28 sin 4x अपॉन 4 माइनस 56 sin 2x
कहाँ गया 28 के बाद 28 साइन 4x अपॉन 4, फिर माइनस 56 साइन 2x अपॉन 2 प्लस 35x ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। बकिया एक कोफिशिएंट सिंप्लीफाई कर लें। ये है तरीका। इसके लिए रिडक्शन फार्मूले का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ाएंगे। पहले मन था कि साथ साथ बताते चलें, अब मेरा मन है रिडक्शन फार्मूलों को सब एक पूरा प्लेलिस्ट अलग कर दे रहा है। उसमें रेशनल फंक्शंस के इंटीग्रल, इरेशनल फंक्शंस के इंटीग्रल, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के इंटीग्रल से संबंधित जितने रिडक्शन फार्मूले हैं सब इकट्ठा कर देंगे। रिडक्शन फार्मूले में क्या है ना, जैसे कि इंटीग्रल साइन टू द पावर n x dx, इसे आई एन से डिनोट कर दिया। अब ये आई एन कनेक्ट हो जाएगा आई एन माइनस 2 से, एक फार्मूले की मदद से। फिर उसी फार्मूले की मदद से इसको कनेक्ट करेंगे हम आई एन माइनस 4 से। उसी फार्मूले की मदद से कनेक्ट हो जाएगा आई एन माइनस 6 से। तो अगर n बराबर 8 है तो ये आई 8 कनेक्ट हो जाएगा आई 6 से, आई 6 कनेक्ट होगा आई 4 से, आई 4 कनेक्ट होगा आई 2 से, और आई 2 को हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। आई 2 माने इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये सब बात अलग से प्लेलिस्ट में है, वहां आप देख लो। एक क्वेश्चन और उठाते हैं जो इससे भी हैवी रहेगा, उसमें हम साइन पे भी पावर और कॉस पे भी पावर, दोनों पे भी पावर ले लेना है। अब बड़ी बड़ी पावर ले लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो क्या करें, एक पावर ले लें 4 और एक 6 ले लें। 8 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, I इक्वल टू इंटीग्रल साइन टू द पावर 4 x इंटू कॉस टू द पावर 6 x dx। m और n 4 और 6 हैं, बोथ आर इवन। ये बोथ आर इवन का केस है साइन टू द पावर m x कॉस टू द पावर n x वाले में। साइन वाला पावर ऑड हो, कॉस वाला पावर ऑड हो, दोनों पावर्स ऑड हो, दोनों पावर्स इवन हो, वो वाला केस है। और एक था m प्लस n निगेटिव हो, उसमें tan x बराबर t पुट करते हैं। फिर वही सब, लेट z इक्वल टू cos x प्लस i sin x, देन 1 बाई z इक्वल टू cos x माइनस i sin x। Therefore z plus 1 by z equal to 2 cos x and z minus 1 by z equal to 2i sin x by De Moivre's theorem. By De Moivre's theorem, z to the power n equal to cos nx plus i sin nx 1 upon z to the power n equal to cos nx minus I sin nx. Therefore, z to the power n plus 1 upon z to the power n equal to 2 cos nx, z to the power n minus 1 upon z to the power n equals to 2i sin nx। यहाँ तक का काम बिल्कुल पिछले जैसा है। बायनॉमियल कोफिशिएंट्स जहाँ कैलकुलेट करने को आएगा, मैं लिख के रखा हूँ, डायरेक्ट उतार दूंगा, ठीक है ना, वो आप कर लीजिएगा, फिर सिखा देते हैं। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एन सी आर एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो साइन पे 4 पावर है और कोसाइन पे 6 पावर है, इसको पकड़िए। पहले साइन वाले पे 4 पावर चढ़ाओ। नाउ 2 to the power 4 i to the power 4 sin to the power 4 x, ये हो गया साइन वाला। फिर इस पे आइए 6 पावर चढ़ाइए,
इंटू 2 to the power 6 इंटू cos to the power 6 इक्वल्स टू z माइनस 1 by z होल टू the power 4 इंटू z प्लस 1 by z होल टू the power 6. implies that 2 to the power 4 2 to the power 6 कितना हो गया 2 to the power 10 I to the power 4 I स्क्वायर का स्क्वायर माने -1 का स्क्वायर माने +1 तो हो गया इंटू साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 6x इक्वल्स टू ब्रैकेट इसका एक्सपेंशन z टू द पावर 4 माइनस 4c1 z क्यूब इंटू 1/z प्लस 4c2 z स्क्वायर इंटू 1/z स्क्वायर माइनस 4c3 z इंटू 1/z क्यूब प्लस 4c4 1 होता है 1/z टू दी पावर 4 इंटू इसे एक्सपेंड करें z टू दी पावर 6 प्लस 6c1 z टू दी पावर 5 इंटू 1/z प्लस 6c2 z टू दी पावर 4 इंटू 1/z स्क्वायर प्लस 6c3 z क्यूब इंटू 1/z क्यूब प्लस 6c4 z स्क्वायर इंटू 1/z टू दी पावर 4 प्लस 6c5 z इंटू 1/z टू दी पावर 5 और प्लस 6c6 1/z टू दी पावर 6. तो इसमें 5 टर्म्स होंगे इसके एक्सपेंशन में 7 टर्म्स होंगे 5 और 7 5 7 35 गुणा करेंगे 35 टर्म्स आएंगे 35 टर्म्स. पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को हम सिंप्लीफाई कर लें. फोर C2 6 आता है, याद है हमको 4C2 6C2 15 आता है 6C2 15 आता है 6C3 20 आता है 6C3 20 आता है. और अब इसे लिखा जाए implies that 2 to the power 10 sin to the power 4x into cos to the power 6x equals to z to the power 4 minus 4 z square plus 6 ये कैंसिल हो गया माइनस 4c3 4c1 होगा यानी कि -4 अपॉन जेड स्क्वायर -4/z स्क्वायर और +1 अपॉन z टू द पावर 4 इंटू z to the power 6 plus 6 z to the power 4 plus 6c2 15 z square plus 6c3 20 plus 6c4 बराबर 6c2 होगा 6c2 माने 15 तो ये हो गया प्लस 15/z स्क्वायर 6c4 के बाद 6c5 माने 6c1 माने 6 तो हो गया प्लस 6 अपॉन z टू दी पावर 4 और +1 अपॉन z टू दी पावर 6. अब बच्चा इन दोनों ब्रैकेट्स का करना है मल्टीप्लिकेशन. वो मैं नोट करके रखा हूँ उसे मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत टाइम थोड़ा बचाना है. इक्वल्स टू z टू दी पावर 10 प्लस 6 z टू दी पावर 8 plus 15 z to the power 6 plus 20 z to the power 4 plus 15 z square plus 6 plus 1 upon z square. पहले ब्रैकेट का पहला टर्म उठाए और उसका मल्टीप्लिकेशन इसके सभी 7 टर्म्स में कर दिए तो ये 7 टर्म्स आए 1 2 3 4 5 6 7. इसी प्रकार से दूसरा टर्म उठाइए और उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे ब्रैकेट के सभी में करिए
तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। -4 z टू द पावर 8, -24 z टू द पावर 6, -60 z टू द पावर 4, -80 z स्क्वायर, -60 -24 अपॉन z स्क्वायर, -4 अपॉन z टू द पावर 4। नेक्स्ट, तीसरे टर्म को उठाइए, +6z टू द पावर 6 +36 z टू द पावर 4 +90 z स्क्वायर +120 प्लस कहाँ गया 120 प्लस 90 अपॉन जेड स्क्वायर +90 अपॉन जेड स्क्वायर +36 अपॉन z टू द पावर 4 +6 अपॉन z टू द पावर 6। नेक्स्ट, -4z टू द पावर 4 -24 z स्क्वायर -60 -80 अपॉन z स्क्वायर -80 अपॉन z स्क्वायर -60 अपॉन z टू द पावर 4 -24 अपॉन z टू द पावर 6 और -4 अपॉन z टू द पावर 8। 1 2 3 4 हो गए भैया? ना ना ना, इसमें कुल 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। अब लास्ट वाले को उठाइए, इसको लास्ट वाले में आएगा +z स्क्वायर +6 +15 अपॉन z स्क्वायर +20 अपॉन z टू द पावर 4 +15 अपॉन z टू द पावर 6 +6 अपॉन z टू द पावर 8 और +1 अपॉन z टू द पावर 10। अब इस गुणा उड़ा में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एरर हो जाएगा, एग्जाम में करने लायक ये क्वेश्चंस नहीं होता। यूनिवर्सिटी एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, तो ऐसे क्वेश्चन तभी करो जब मजबूरी हो जाए, कुछ और ना मिले, और लास्ट में करो। जितने स्टेप हो पाएंगे ना, कॉपी छीन लिया जाएगा, कोई बात। एग्जामिनेशन में ध्यान दें, जिनके सोल्यूशन छोटे होते हैं, क्वेश्चन पेपर को पहले बार 3 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए जिसका सोल्यूशन प्रूफ छोटा हो और जो आपको बिल्कुल याद हो, जिसको आपको कॉन्फिडेंस हो कि हम सन लिख डालेंगे। शुरू के क्वेश्चंस को करने में जो टाइम बचता है तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अगर शुरू के पहले दूसरे क्वेश्चन में आप टाइम बहुत ज़्यादा खपा दोगे तो कॉन्फिडेंस लूज करोगे, घबराहट बढ़ जाएगी। तो फिर से इसको लिखा जाए, 2 टू द पावर 10 sin टू द पावर 4x इंटू cos टू द पावर 6x इक्वल्स टू, पेयरिंग करेंगे पहला और आखिरी, z टू द पावर 10 +1 अपॉन z टू द पावर 10 +2 टाइम्स z टू द पावर 8 +1 अपॉन z टू द पावर 8 -3 टाइम्स
z to the power 6 plus 1 upon z to the power 6 minus 8 times z to the power 4 plus 1 upon z to the power 4 plus 2 times z square plus 1 upon z square और प्लस 12 आएगा। प्योर कांस्टेंट वाला तो देखो चमक रहा है सीधा सीधा, माइनस 60 प्लस 120 कट गया, प्लस 6 और प्लस 6 12। ऐसे ही सब चेक कर लेना। इक्वल्स टू z टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन z टू दी पावर n बराबर होता है 2 cos nx। ये हो जाएगा 2 cos 10x प्लस 2 इंटू 2 cos 8x माइनस 3 इंटू 2 cos 6x माइनस 8 इंटू 2 cos 4x प्लस 2 इंटू 2 cos 2x और प्लस 12। तो जो पावर था ये पावर देखो कैसे एंगल मल्टीपल में आ गया। तो इंटीग्रल में पावर नहीं चलेगा, पावर को हमेशा इस तरीके से हम शिफ्ट करते हैं, चाहे जिस तरीके से करें। तो पहली बात तो 2 कैंसिल किया जाए, implies that integral sin to the power 4x into cos to the power 6x dx equals to 2 to the power 9 बचेगा ना यहाँ, 1 अपॉन 2 to the power 9 कर लो, फिर इंटीग्रल लगा लो, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब अंदर 2 कैंसिल करके लिखना, cos 10x प्लस 2 cos 8x माइनस 3 cos 6x माइनस 8 cos 4x प्लस 2 cos 2x और प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज्ड dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 to the power 9 विद इन द ब्रैकेट। इंटीग्रेट करो, साइन 10x अपॉन 10 प्लस 2 साइन 8x अपॉन 8 माइनस 3 साइन 6x अपॉन 6 माइनस कहाँ पहुंचे हम 6x तक, माइनस 8 साइन 4x अपॉन 4 प्लस 2 साइन 2x अपॉन 2 और प्लस 6x ब्रैकेट क्लोज प्लस c वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट called constant of integration। तो इस वीडियो में बस यही 2 ही एग्जाम्पल हो पाए और काफ़ी टाइम हो गया, 34 मिनट हो गए। वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको हमारे इस चैनल से सरोकार रखना है, मतलब रखना है, वीडियोस बहुत सारे देखने हैं, तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। थैंक यू वेरी मच।